इसमें भी हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर स्टॉक्स लेके आते हैं रोज़ बरोज़ जो कि शायद इस बाज़ार के डाउनसाइड में भी अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, खराब पिच के चैंपियंस। इस सेगमेंट पे बात करते हैं आज मयूरेश जी से और सचिन जी से। सचिन, ऐसा क्या है जो आपके मतलब स्टॉक्स एनालिसिस में अपीयर हो रहा है जिसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, बावजूद इसके बाजार के कोलैप्स के वहाँ पे स्ट्रेंथ है और वो शायद स्ट्रेंथ अभी भी परसिस्ट करे? आपका स्टॉक कौन सा होगा वो? वीरेंद्र जी, यहाँ पर रिलायंस में मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है 1200 के आसपास। इसने लगभग 5 अटेम्प्ट किए हैं ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, बट वो कामयाब नहीं रहे। एंड जिस तरीके से इसकी 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, लगभग इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक बड़े डिक्लाइन के बाद पिछले 4 महीने से इस पर्टिकुलर सपोर्ट को मेंटेन करने की का प्रयास हो रहा है। एंड जिस तरीके से इसके वीकली एडीएक्स में एक टर्न अराउंड हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल होगा। तो एक काफी अच्छी प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पर इसने डिस्प्ले की है। तो अगर थोड़े से डिक्लाइंस होते भी है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉक को जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए। एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है काफी दिनों से। लगभग 1170 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे आपको स्टॉप लॉस के लिहाज से देखना चाहिए। एंड ये स्टॉप लॉस आपको वीकली बेसिस पे मेंटेन करना है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ट्रेडिंग के लिहाज से 1285 के आसपास का स्विंग इमीडिएटली नजर आए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 1350 का। सो अक्यूमुलेट करना है रिलायंस में। एंड स्टॉप लॉस आपको 1170 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए, तो रिलायंस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर फ्लैश होगा। अब चलते हैं मयूरेश के पास। मयूरेश जी, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? तो अनुज जी, आई थिंक जो हम हमारे रेटिंग्स रैंकिंग्स देखते हैं, ईपीएसआरएस रेटिंग रैंकिंग्स, वहाँ पे एबट इंडिया उभर के आ रहा है। दो चीजें आई थिंक, एक पूरी फार्मा सेक्टर हैज गॉट थ्रैश्ड, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या टैरिफ्स लगाएंगे फार्मा पे, एक्सेट्रा, ये शायद प्ले आउट हो रहा है। बट दूसरी जगह पर अगर आप एबट इंडिया का देखें तो 98% ऑफ द रेवेन्यूज कमिंग फ्रॉम इंडिया ऑपरेशंस इटसेल्फ, और इसलिए जो प्राइस स्ट्रेंथ ये शायद दिखा रहा है इज बेस्ड ऑन दिस सोल फैक्टर इटसेल्फ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखें जो इनके और थेरापॉटिक डिविजन्स हैं या सेक्शंस हैं, कार्डियक हुआ, गैस्ट्रो हुआ, एंटी डायबिटीज हुआ, यहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक रही है। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो नए लॉन्चेस होंगे स्पेसिफिकली विद इन दी सेगमेंट्स इटसेल्फ, ये जो मिड टीन रेवेन्यू ग्रोथ है इसको सहारा देंगे। जो इबिटा मार्जिन है दिस शुड गेट मेंटेन बिटवीन 27 एंड 28% odd। जो कैश फ्लोज इन्होंने जनरेट किया है 9 महीने में ये फाइनेंशियल ईयर में, ऑलमोस्ट 800-900 करोड़ कैश पूल या कैश रिजर्व लगभग 14 से 15 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। एंड बिकॉज ऑफ सुपीरियर मार्जिन एंड टॉप लाइन ग्रोथ, शायद बॉटम लाइन ग्रोथ की 15-16% के आसपास रह सकती है, जो रिटर्न रेशियोज में रिफ्लेक्ट होती है। जो हम आरओईज देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया बेस्ड मिनिमम 17.5%, इनके आरओईज 29% के आसपास है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल लगभग 50% के आसपास है। तो हमें लगता है आई थिंक एबट इंडिया एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है इवन इन द मार्केट कंडीशन। ओके, तो चलिए, एबट इंडिया ये हो गई मयूरेश जी की पिक। मुनाफे की तैयारी पूरी हुई, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वीरूर में लौटेंगे और शुरुआत करेंगे पहला सौदा की।